भगवान ने अर्जुन को अपना जो विश्व रूप यानी विराट रूप दिखाया है वह किसी साधना का फल नहीं है। भगवान ने स्वयं कहा है कि इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं वेदाध्ययन, यज्ञानुष्ठान, दान, उग्र तपस्या, तीर्थ, व्रत आदि क्रियाओं से नहीं देखा जा सकता। इस विश्व रूप का दर्शन तो भगवान ही कृपा करके अपनी सामर्थ्य से दिव्य दृष्टि देकर दिखा सकते हैं। भगवान ने अपने चतुर्भुज विष्णु रूप के लिए तो अनन्य भक्ति को साधना बताया है, पर विश्व रूप के लिए तो कोई साधन नहीं बताया, केवल अपनी कृपा को ही साधन बताया है। अर्जुन ने भी नम्रता पूर्वक भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, यदि आपका विश्व रूप मेरे द्वारा देखा जा सकता है, ऐसा आप मानते हैं, तो क्या आप अपने उस रूप को मुझे दिखा दीजिए। इस तरह अर्जुन की उत्कंठा होने से भगवान ने कृपा करके अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखा दिया, क्योंकि भगवान भक्त वांछल कल्पतरु है। भगवान ने पहले कृपा करके कौशल्या, अम्बा, यशोदा मैया, उतंक, भीम, भीष्म जी आदि को जो विश्व रूप दिखाया था वह इस प्रकार अत्यंत भयानक नहीं था, कारण कि इसको देखकर सूरवीर अर्जुन भी भयभीत हो गए और भगवान ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि हे अर्जुन, मैं तुमको जैसा यह विश्व रूप दिखाया है वैसा पहले किसी ने भी नहीं देखा। भगवान ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखाया है वह यह दिखने वाला संसार नहीं है, वह संसार तो उस विश्व रूप का आभास मात्र है, झलक मात्र है, कारण कि यह संसार नाशवान और जड़ है, दिव्य नहीं है, परंतु वह विश्व रूप दिव्य है, अविनाशी है, अनंत है। भगवान तो अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाते ही चले जा रहे थे, पर अर्जुन उसको देखते देखते भयभीत हो गए और प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, पहले कभी न देखे हुए आपके विश्व रूप को देखकर तो मैं हर्षित हो रहा हूँ, पर आपके अत्यंत उग्र और भयंकर रूप को देखकर मेरा मन व्यथित हो रहा है, अर्थात मैं भयभीत हो रहा हूँ। अतः आप चतुर्भुज रूप में हो जाइए। अगर अर्जुन भयभीत होकर भगवान से चतुर्भुज रूप को दिखाने की प्रार्थना न करते तो भगवान न जाने और क्या क्या दिखाते, कैसे कैसे रूप दिखाते, कितने कितने रूपों में अर्जुन के सामने प्रकट होते, इसका कोई पड़ावार नहीं है। संजय ने भी उस विश्व रूप के प्रभाव से प्रभावित होकर कहा है कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विश्व रूप को याद करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ और मेरे मन को महान आश्चर्य भी हो रहा है। भगवान का विश्व रूप ज्ञान दृष्टि का विषय नहीं है, प्रत्युत दिव्य दृष्टि का विषय है। तत्व जीवन मुक्त महापुरुष भी साधक को ज्ञान दृष्टि देकर इस संसार को वासुदेव सर्वम के रूप में दिखा सकते हैं, बोध करा सकते हैं, पर भगवान के विश्व रूप को नहीं दिखा सकते। अर्थात हरेक संत महात्मा उस विश्व रूप को देखने दिखाने में समर्थ नहीं है। उस विश्व रूप को तो भगवान और भगवान से अधिकार प्राप्त किए हुए भगवत कृपा पात्र कारक पुरुष ही दिव्य दृष्टि देकर दिखा सकते हैं। भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दृष्टि देकर इस संसार को विश्व रूप से दिखा दिया हो, यह बात नहीं है, किंतु भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर नेत्रों से साक्षात दिखाया है। भगवान ने विश्व रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अपना विश्व रूप देखने के लिए अर्जुन को आज्ञा दी, परंतु जब अर्जुन को कुछ भी नहीं दिखा तब भगवान ने कहा कि भैया, तुम अपने इस नेत्रों से मेरे विश्व रूप को नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरे उस रूप को देख लो। दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ही अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन होने लगे। अर्जुन ने कहा कि भी हे भगवान, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवता को आदि को देख रहा हूँ, पश्यामि देवास्तव देव देवे। संजय ने भी कहा कि अर्जुन ने देवों के देव भगवान के शरीर में विश्व रूप को देखा। भगवान ने भी अपने शरीर में विश्व रूप को देखने की आज्ञा दी थी। तात्पर्य यह है कि ऐश्वर्यमय दिव्य विश्व रूप न तो किसी साधन के बल से देखा जा सकता है, न मनुष्य अपनी सामर्थ्य से देख सकता है, और न तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष ही ज्ञान दृष्टि देकर उसे दिखा सकते हैं। उसके दर्शन में तो केवल भगवत कृपा ही कारण है। अतः भगवान जो कृष्ण अर्जुन को जो अपना रूप दिखाए वो सिर्फ भक्ति की वजह से ही। अगर आप लोगों को ऐसा ही गीता ज्ञान सुनना हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय श्री कृष्ण।